वैकेंसी का इंतजार तो मैं भी कर रही हूँ। सुनने में आ रहा था कि टीजीटी पीजीटी का आएगा, बीईओ का आएगा, यानी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का। और कल कुछ एक और लेटेस्ट न्यूज आई थी जिसके बारे में बताऊंगी कि 1800 कुछ पद पता चले हैं 6 to 8 के लिए, 9 to 10 के लिए और 11-12 के लिए। उसमें मान लीजिए एलटी ग्रेड का फिर से या जूनियर सुपर टेट का आने का चांस हमें लग रहा है। तो जो लोग फॉर्म भर सकते हैं, पता नहीं उसमें नया क्राइटेरिया भी डाल दिया 50% ग्रेजुएशन में वो कैसे क्या सब्जेक्ट वाइज होगा, उसकी कुछ डिटेल नॉलेज है। आप लोग अगर तैयारी करते हैं तो आप लोगों ने पहले से पता कर ही लिया होगा। मैंने भी सुना है पर उसे डिटेल मैंने पढ़ा नहीं है, क्योंकि वहां पे जाके बहुत लोग फंस जाते हैं। शायद मेरा भी कभी कभी फंस जाता है, क्योंकि उसका पीछे भी एक रीजन है, कभी बताऊंगी आप लोगों से। तो फिर वही बात है, तो अगर आता है फॉर्म, अगर मैं एलिजिबल होंगी तो आपसे शेयर करूंगी। और अगर ये 50% के इशू की वजह से अगर मेरा कोई प्रॉब्लम आता है तो भी मैं आप सबसे बताऊंगी। तो होता क्या है एक्चुअली कि मैं जिस साल मैंने ग्रेजुएशन किया था उस साल फर्स्ट ईयर तो ओके था, बस सेकेंड ईयर फाइनल ईयर में जो भी हमारे उस सिटी से, पता नहीं और जगह का मुझे नहीं मालूम, मुझे अपने सिटी का पता है, जिसने भी चाहे प्राइवेट किया हो, कॉरेस्पॉन्डेंस किया हो, ग्रेजुएशन किया हो, बीए, एमए, एमकॉम, एमएससी, बीएससी, व्हाटएवर, उन सब का हमने देखा था कि क्या करते थे, पेपर्स को कहते थे कि पेपर मिला ही नहीं, गुम हो गया, और वो जनरल मार्किंग दे देते थे। तो ये तो गलत है ना, पेपर चेकिंग करके मार्क्स मिले तो अच्छा। फिर रिजल्ट के लिए बच्चे अप्लाई करते थे, जिन्होंने पैसा दिया उनको रिजल्ट नहीं जल्दी मिल जाता था, वही जनरल मार्किंग करके, क्योंकि उनको आगे बढ़ना था। जैसे मैंने भी वही किया मजबूरी में, क्योंकि मुझे ग्रेजुएशन करके आगे जाना था। एंड देन कुछ लोग वेट करते गए, कितने सालों तक उनको रिजल्ट नहीं मिले। तो वही है, पैसे देकर अर्जेंट में अपना जनरल मार्किंग वाला मैंने मार्क्स मंगवा लिया है, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि जो मेरा सब्जेक्ट है, और कभी कभी होता है कि सिर्फ सब्जेक्ट में 50% मांगता है 3 साल का मिलाकर, या हर साल का उस सब्जेक्ट में उसका 50% होना चाहिए, और जिसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है दोनों सब्जेक्ट मिला के 50% होना चाहिए। तो अलग अलग क्राइटेरिया आने की वजह से कहीं कहीं मेरा भी प्रॉब्लम आ जा रहा है, क्योंकि मुझे सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर में जनरल मार्किंग ही मिला है, मुझे मेरा पेपर मिला ही नहीं है उन लोगों को। ये बहुत गलत हुआ है, जिसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि मेरे साइड से भी कोई हेल्प नहीं मिला, मेरी फैमिली से, और कौन ही करेगा। ये लॉन्ग स्टोरी है जो कि बहुत गलत हुआ। तो इसकी वजह से मैं जनरल मार्किंग के भरोसे हूँ। अभी भी मेरा रिटर्न मार्कशीट है जो मुझे यूनिवर्सिटी ले जाकर उसको प्रिंट आउट भी लेना है। फर्स्ट ईयर का प्रिंट आउट है, यूनिवर्सिटी से ही मेरा आया है डायरेक्ट, जो मेरा कॉलेज जिससे एफिलिएटेड है, जिस यूनिवर्सिटी से, वहीं से मेरा मार्क्स है, लेकिन जनरल मार्किंग। और ये मेरे साथ नहीं, जो मेरे शहर के लोग होंगे उन सबको पता है उस साल, दोनों साल क्या हुआ था। और उसके बाद वही देखिए, मैंने सोशियोलॉजी से जब एमए किया था तो मेरा सब सही था, उस सारे बच्चों का दोनों साल एकदम अच्छे से मार्क्सिंग, जैसा हमने पढ़ा, जैसा हमने पेपर दिया, हमें वैसा मार्क्स मिला। तो कुछ नहीं है, 55% से ऊपर मेरा आ गया था। एग्जैक्ट क्या है वो सब कभी और वीडियोस में डिटेल में बताऊंगी, सब कुछ एक ही वीडियो में नहीं। तो पॉइंट यही है, अगर जूनियर सुपर टेट में एलिजिबल रहते अपने सब्जेक्ट, पता नहीं हो क्या नियमावली और आएगी, कैसे क्या भरना है क्या नहीं, अगर भर पाऊंगी तो मैं आप सबसे शेयर करूंगी। अगर नहीं भी भर पाऊंगी तो वो भी रीजन बताऊंगी कि मैंने क्या रीजन फेस किया, मैं तो भर पाऊं, मैं यही चाहती हूँ, टचवुड। और टीजीटी पीजीटी का आएगा तो अच्छा है। एलटी ग्रेड में भी शायद वो 50% वाला लगेगा, शायद सुनने में आ रहा है। मैं चाहती नहीं हूँ किसी का भी लगे, क्योंकि इससे लाखों बच्चों को अफेक्ट करेगा। मैं चाहती हूँ किसी पर असर पड़े, लेकिन जो हमारे हाथ में उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, हम बस अभी प्रे कर सकते हैं। और लेकिन जो मौके मिल रहे हैं हम उसके लिए ट्राई कर सकते हैं। जैसे टीजीटी पीजीटी आ रही है तो अभी जो आने वाली है उसमें वो नहीं होगा, कितना तक मुझे मालूम है, इसलिए आई एम ईगरली वेटिंग। प्लस ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, दिस इज द वेरी बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस। हम अधिकारी भी बन सकते हैं, कौन जानता है। तो हमेशा अच्छा सोचिए ताकि आपके साथ अच्छा हो, आप उसी के लिए प्रिपेयर करिए। ये नहीं कह रही सिर्फ उसी के लिए, अगर आप एलिजिबल हैं और भी चीजों के लिए तो उसके लिए भी करिए। बट ये सोचिए अगर 50% की वजह से अगर आप आउट हो रहे हैं तो आप उसके लिए ना तैयारी करें, ऐसा मत सोचिए। आपके पास है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, और भगवान करे वो जल्दी आए। प्लस आपने और भी अगर फॉर्म भरे होंगे, जो यूपीपीएससी का आया है, डाइट लेक्चरर का, और भी उसमें पोस्ट थे जो मैं अब बताने वाली थी, मैं बताऊंगी डिटेल में बैठ के आराम से। तो
उसके लिए आप तैयारी करिए, क्योंकि वो ऑलरेडी आपने फॉर्म भरे हैं, तो वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में है, क्योंकि वो भर चुके हैं, यानी आप उसके लिए एलिजिबल हैं, बस आपको पढ़ के उसे क्लियर करना है। सो होप कभी खोना नहीं चाहिए। वैसे भी महाशिवरात्रि है, मेरा भला हो सबका भला हो, तो हर हर महादेव, घर घर महादेव। इस ब्लॉग में ऐसे ही बने रहिए, फिर आपसे बातें करती हूँ। अभी एक कॉमेडी हुआ, इन्होंने बाबू बार बार, उसको तो खाना है, कोल्ड हुआ है, हम लोग उसको फ्रिज से कुछ खाने नहीं दे रहे, और ऐसा कुछ रख भी नहीं रहे कि वो खा सके, तो ये फ्रिज बार बार ओपन कर रहे थे, खोल रहे थे। अभी हमने मना किया तो कि मत खोलो मत खोलो, क्योंकि तबीयत खराब है, प्लस इनके लिए हम हार्श नहीं होना चाहते हैं, बच्चे पर असर पड़ता है, वो हम नहीं होना चाहते हैं। तो ऑलरेडी उसमें से 2 दिन से इनकी तबीयत अभी मैं ठीक है, मतलब समझ जाइए। तो मेरे हस्बैंड का रिएक्शन देखिए, जरा बोलिए तो फिर से रिक्रिएट करते हैं, ताकि आप लोग भी इंजॉय। हर वक्त कैमरा नहीं रख पाती ना, तो इसलिए कुछ भी उतना हर बहुत सारी चीजें शेयर नहीं कर पाती, पर इसको रिक्रिएट करके आपको दिखाती हूँ। बाबू मत खोलो मुझे यार, क्या करूं, मार भी नहीं सकता, प्यार जो करता हूँ। मतलब जैसा बोला तो उन्होंने वैसा करके दिखाया, इसलिए थोड़ा सा उनको भी अजीब लग रहा था, पर जैसे उन्होंने कहा मेरी हंसी निकल गई। वो अपना गुस्सा दबाकर, बाबू मत करो, क्या करूं, मार भी नहीं सकता, प्यार जो करता हूँ। आ जाओ बेटा, आ जाओ। काना मोजा क्यों लियो पापा का? ए सॉक्स दो, सॉक्स लेके भाग रही है, सॉक्स लेके भाग, सॉक्स दे दो, पापा फिर मुझे डांटेंगे। दे सॉक्स, बाबू आपका सॉक्स लिया, हाँ दे दो, थैंक यू। ये सॉक्स लेके भागी थी। ये देखो आपका मोजा, फिर कहोगे कि मोजा कहाँ गया। चलिए अब चाय पीते हैं, पॉपकॉर्न खाते हैं। पोज ले रही थी ताकि पिक्चर अच्छी आए। हाँ क्या होता बाबू? सोना, सो क्यों? अब इतना देर से क्या कर रही थी?